भाग एक हिस्सा तीन परलोक में विश्वासियों पर। एक समय था जब जराथुस्त्र ने भी इंसान से आगे बढ़कर अपनी कल्पना की थी, जैसे परलोक में विश्वास करने वाले सभी लोग करते हैं। तब मुझे यह दुनिया एक पीड़ित और प्रताड़ित भगवान का काम लगी। तब मुझे दुनिया का एक भगवान का सपना और कल्पना लगी, एक असंतुष्ट भगवान की आंखों के सामने रंगीन धुआं, अच्छाई और बुराई, खुशी और दर्द, मैं और तुम, ये सब मुझे क्रिएटिव आंखों के सामने रंगीन धुएं जैसे लगे। बनाने वाला खुद से दूर देखना चाहता था, इसलिए उसने दुनिया बनाई। नशे में धुत होकर पीड़ित हो अपने मुंह से दुख से मुंह मोड़ लेना चाहिए और खुद को बुला खुद को भूल जाना। नशे में धुत खुशी और खुद को भूल जाना। क्या कभी दुनिया ऐसी लगती थी मेरे लिए? यह दुनिया हमेशा से अधूरी, हमेशा के झगड़े की इमेज और अधूरी इमेज अपने अधूरे बनाने वाले के लिए। नशे में धुत दुखी, धुत खुशी। दुनिया कभी मुझे ऐसी ही लगती थी। दुनिया कभी मुझे ऐसी ही लगती थी। इसी तरह मैंने एक बार अपने ब्रह्म में इंसान से परे फेंक दिया, जिसे परलोक में रहने वाले सभी विश्वासी करते हैं। सच में इंसान से परे। अरे भाइयों, जिस भगवान को मैंने बनाया था वह भी इंसानों का बनाया हुआ और पागलपन था। सभी भगवानों की तरह वह इंसान था, और इंसान और ईगो का बस एक बेचारा टुकड़ा। मेरी ही राख और चमक से वह मुझ तक आया, वह परछाई, और सच में वह मुझ तक पार से नहीं आया। क्या हुआ मेरे भाइयों? मैं खुद से जो दुख में था आगे निकल गया। मैं अपनी राख पहाड़ पर ले गया। मैंने अपने लिए एक तेज लो बनाई, और देखो, फिर वह भूत मुझसे दूर चला गया। मुझे मुझ जैसे ठीक ठीक हो रहे इंसान के लिए ऐसी झूठी बातों पर यकीन करना अब दुख और तकलीफ होगी। यह अब मेरे लिए दुख और बेइज्जती होगी। मैं परलोक में विश्वास करने वालों से यही कहता हूँ, दुख और बेबसी ने ही सारी दुनिया बनाई, और खुशी का वह छोटा सा पागलपन जो सिर्फ वही महसूस करते हैं जो सबसे ज़्यादा दुख झेलते हैं। थकान, जो एक छलांग में मौत की छलांग लगाकर आखिरी चीज तक पहुंचना चाहती है। एक बेचारी अनजान थकान जो अब और इच्छा करने को तैयार नहीं है। जिसने सब देवताओं और परलोक को बनाया है, मेरा विश्वास करो मेरे भाइयों, यह शरीर ही था जो शरीर से निराश हो गया। यह भ्रमित आत्मा की उंगलियों से आखिरी दीवारों में टटोल रहा है। मेरा विश्वास करो मेरे भाइयों, यह शरीर था जो धरती से निराश हो गया है। उसने अस्तित्व के पेट और उससे बात करते सुना। वह इन आखिरी दीवारों को अपने सिर से, और सिर्फ अपने सिर से ही नहीं, पार करके दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। लेकिन वह दूसरी दुनिया इंसान से अच्छी तरह छिपी हुई है। वह इंसानियत से दूर अमानवीय दुनिया जो आसमान जैसा नहीं कुछ नहीं है, और वजूद का पेट इंसानों से बिल्कुल भी बात नहीं करता, सिवाय एक इंसान के तौर पर। सच में हर इंसान को दिखाना और मज साबित करना मुश्किल है, और उसे बोलवाना भी मुश्किल है। बताओ भाइयों, क्या सबसे अजीब चीज़ जो सबसे अच्छे से दिखाना नहीं है? हाँ, यह मैं अपनी उलझन और उलझन के साथ अपने होने के बारे में सबसे ईमानदारी से बताता हूँ। यह बनाने वाला, चाहने वाला, अहमियत रखने वाला ईगो, जो चीज़ों का माप और कीमत है, और यह सबसे ईमानदार अस्तित्व है। यह शरीर की बात करता है, और फिर भी शरीर को चाहता है। तब भी जब वह कविता करता है, बड़बड़ाता है और टूटे पंखों से फड़फड़ाता है। यह हमें हमेशा ज़्यादा ईमानदारी से बोलना सिखाता है, और जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही ज़्यादा इस शरीर और धरती के लिए टाइटल और सम्मान मिलते हैं। मैंने खुद को एक नया गर्व सिखाया है, और मैं लोगों को यह भी सिखाता हूँ कि अब अपना सिर आसमान की चीज़ों की रेत में नहीं घुसाना, बल्कि उसे आज़ादी से ढोना। एक ज़मीनी सिर जो धरती के लिए एक मतलब बनाता है। मैं इंसानों को एक नई इच्छा सिखाता हूँ, उस रास्ते को चुनना जिसका इंसान आंखें बंद करके अनुसरण करता रहा, और उसे मंजूरी देना, और बीमार और मरते हुए लोगों की तरह उससे दूर नहीं भागना। बीमार और मरने वाले वे वही लोग थे जिन्होंने शरीर और धरती को नफरत की नज़र से देखा, और स्वर्ग की दुनिया और खून की मुक्ति देने वाली बूंदों को बनाया। लेकिन वे मीठे और बुरे जहर भी उन्होंने शरीर और धरती से उधार लिए थे। वे अपनी तकलीफ से बचने की कोशिश कर रहे थे, और तारे उनके लिए बहुत दूर थे। फिर उन्होंने आह भरी, काश स्वर्ग के रास्ते होते जिनसे वे चुपके से किसी और दुनिया में खुशी से जा पाते। फिर उन्होंने अपने लिए अपने सीक्रेट तरीके और खूनी दवाएं बना ली। फिर
अपने शरीर और इस धरती के दायरे से बाहर इन एहसान फरामोश लोगों को अब लगा कि वे कहीं और चले गए हैं, लेकिन उन्हें इस जगह पहुंचाने की यह बेचैनी और खुशी किसकी वजह से मिली? अपने शरीर और इस धरती की वजह से। जरथुस्त्र बीमारों के लिए नरम है। सच में वह उनके तसल्ली देने और एहसान फरामोशी के तरीकों पर गुस्सा नहीं होते। वे ठीक हो जाएं और कामयाब हों और अपने लिए बेहतर शरीर बनाएं। नहीं, जरथुस्त्र उस ठीक हो रहे व्यक्ति पर गुस्सा होता है और उसके भ्रमों को प्यार से देखता है, और आधी रात को अपने भगवान की कब्र के चारों ओर चुपके से घूमता है। लेकिन उसके आंसू भी मुझे बीमारी और बीमार शरीर की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जो कहानियां बनाते हैं और भगवान को चाहते हैं, उनमें हमेशा से कई बीमार लोग रहे हैं। वे समझदार लोगों के से और उस शब्द से, छोटे गुण से जिसे ईमानदारी कहते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। वे हमेशा पीछे के अंधेरे युगों की ओर देखते हैं। तब सच में भ्रम और विश्वास कुछ अलग थे। तर्क का भ्रम भगवान जैसा था और शक पाप था। मैं उन भगवान जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए और यह शक करना पाप है। मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वे खुद किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। सच में वे परलोक और मुक्ति देने वाले खून की बूंदों पर नहीं, बल्कि शरीर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और उनका अपना शरीर ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन यह उनके लिए एक बीमार करने वाली बात है। वे खुशी खुशी इससे बाहर निकल जाना चाहेंगे, इसलिए वे मौत के उपदेश की बात सुनते हैं और खुद परलोक का उपदेश करते हैं। हे भाइयों, हेल्दी शरीर की आवाज़ सुनो, वह ज़्यादा सच्ची और पवित्र आवाज़ है। ज़्यादा ईमानदार और शुद्धता से कहें तो शरीर है। हेल्दी शरीर परफेक्ट और स्क्वेयर्ड शरीर के बारे में बताता है। यह धरती के मतलब के बारे में बताता है। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। भाग 1 का चौथा हिस्सा। भाग 1:4। शरीर से घृणा करने वाले। शरीर को नापसंद करने वालों से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे कुछ अलग सीखें और सिखाएं, बल्कि बस अपने शरीर को अलविदा कह दें और इस तरह से चुप हो जाएं। शरीर मैं आत्मा हूँ और आत्मा भी। शरीर मैं हूँ और आत्मा भी, ऐसा बच्चा कहता है। और बच्चों की तरह क्यों नहीं बोलना चाहिए लोग? लेकिन जागे हुए और जानने वाले कहते हैं, शरीर में ही हूँ और कुछ नहीं। और आत्मा तो सिर्फ शरीर के बारे में कुछ बताने वाला एक शब्द है। शरीर एक महान बुद्धि, एक इंद्रिय के साथ अनेकता है, एक युद्ध और एक शांति, एक झुंड और एक चरवाहा। मेरे भाई, तुम्हारे शरीर का एक औजार तुम्हारी छोटी सी बुद्धि भी है, और स्पिरिट जिसे तुम स्पिरिट कहते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धि का एक छोटा सा औजार और खिलौना मैं, आप कहते हैं और इस शब्द पर गर्व करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात वह है कि जिस पर आप विश्वास नहीं करना चाहते। आपका शरीर अपनी बड़ी बुद्धि के साथ यह मैं नहीं कहता, बल्कि मैं करता है। इंद्रिय जो महसूस करती है, आत्मा जो जानती है, उसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन समझ और आत्मा आपको यकीन दिला देंगे कि वे चीज़ों का अंत हैं। वे इतने बेकार हैं। औजार और खिलौने इंद्रिय और आत्मा हैं। उनके पीछे भी आत्मा है। आत्मा भी इंद्रियों की आंखों से खोजी जाती है। यह आत्मा के कानों से सुनती भी है। हमेशा मैं सुनता और खोजता हूँ। यह तुलना करता है, हावी होता है, जीतता है और ख़त्म करता है। यह राज करता है और मैं का शासक भी। मेरे भाई, तुम्हारे विचारों और भावनाओं के पीछे एक शक्तिशाली शासक, एक अनजान ऋषि खड़ा है। इसे सबकॉन्शियस सेल्फ कहा जाता है। यह तुम्हारे अंदर रहता है। शरीर, यह आपका शरीर है। आपके शरीर में आपकी सबसे अच्छी समझ से ज़्यादा तर्क, समझदारी और समझदारी है। और कौन जानता है कि आपके शरीर को ठीक है, आपकी सबसे अच्छी समझ की ज़रूरत क्यों है? आपका सबकॉन्शियस सेल्फ आपके मैं और उसकी बड़ी छलांगों पर हंसता है। मेरे लिए विचारों की ये छलांगे और उड़ाने क्या हैं? वह खुद से कहता है, मेरा मकसद से भटकाना। मैं ईगो की लीडिंग स्ट्रिंग हूँ और उसके विचारों को आगे बढ़ाने वाला हूँ। सबकॉन्शियस सेल्फ से मैं कहता हूँ, यहाँ दर्द महसूस करो। तब मैं दुख सहता और सोचता है और वह अपने दुख को कैसे ख़त्म कर सकता है, इसलिए उसे सोचने पर मजबूर किया जाता है। सबकॉन्शियस सेल्फ से कहता है, यहाँ इच्छा या खुशी का आनंद महसूस करो। तब मैं खुश होता और सोचता है कि वह अक्सर वह कैसे अक्सर फिर से खुश हो सकता है, इसलिए उसे सोचने के लिए बनाया गया है। मैं शरीर को नापसंद करने वालों से बात करना चाहता हूँ। यह उनका सम्मान और इज्जत है जो उनके नफरत को पैदा करता है।
वह क्या है जिसने सम्मान, इज्जत, नफरत, कीमत और इच्छा पैदा की? क्रिएटिव सबकॉन्शियस सेल्फ ने अपने लिए इज्जत इज्जत और नफरत पैदा की। उसने अपने लिए खुशी, दुख, दर्द पैदा किया। क्रिएटिव शरीर ने अपनी मर्जी से आत्मा को बनाया। अपनी मूर्खता और नफरत में भी तुम अपने ही स्वार्थ की सेवा करते हो। तुम शरीर को नीचा दिखाने वाले, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा मन ही मरना चाहता है और जीवन से दूर हो जाता है। अब आपका सबकॉन्शियस सेल्फ वह नहीं कर सकता जो वह सबसे ज़्यादा चाहता है, खुद से परे कुछ बनना। यही वह सबसे ज़्यादा चाहता है, यही उसका सारा जोश है। लेकिन अब ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम शरीर को नीचा दिखाने वालों खुद डूब जाना चाहते हो। आपका सबकॉन्शियस सेल्फ डूब जाना चाहता है, खत्म होना चाहता है, और इसलिए आप शरीर से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि अब आप खुद से आगे कुछ नहीं बना सकते, और इसलिए अब तुम जिंदगी और धरती से नाराज हो। तुम्हारी नफरत भरी नज़रों से एक अनजाने अनजाने में जलन जाहिर होती है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम शरीर को तुच्छ समझने वालों, मेरे लिए तुम ओवरमैन के लिए पुल नहीं हो। इस प्रकार जरतुस्त्र ने कहा। भाग 5। खुशियाँ 5, खुशियाँ और जुनून। मेरे भाई, जब तुम्हारे पास कोई गुण हो और वह तुम्हारा अपना गुण हो तो तुम इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जरूर आप उसे नाम से बुलाएंगे और दुलारेंगे, आप उसके कान खींचेंगे और उससे आप मनोरंजन करेंगे। और देखो, तुम्हारा नाम लोगों के साथ एक जैसा है और तुम अपने गुणों के कारण लोगों और झुंडों में से एक बन गए हो। आपके लिए यह कहना बेहतर होगा, जो मेरी आत्मा के लिए पीड़ा और मिठास है और पेट मेरे पेट की भूख भी है, वह बयान नहीं किया जा सकता और नामहीन है। अपने गुणों को इतना ऊंचा रखो कि नाम से कोई परिचित न हो, और अगर इसके बारे में बोलना भी पड़े तो हकलाने में शर्म न करो, फिर बोलो और हकलाओ। यह मेरा भला है, मुझे पसंद है। यह मुझे पूरी तरह से खुश करता है। बस इसी तरह मैं भला चाहता हूँ। मैं इसे भगवान के कानून की तरह नहीं चाहता, न ही इसे इंसानी कानून या इंसानी जरूरत की तरह चाहता हूँ। यह मेरे लिए धरती और स्वर्ग के पार जाने का रास्ता नहीं बनेगा। मुझे दुनियावी अच्छाई पसंद है, उसमें समझदारी बहुत कम होती है और सबसे कम समझदारी होती है। लेकिन उस चिड़िया ने अपने घोंसला मेरे बाग बगल में बनाया, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे संभाल कर रखता हूँ। अब वह मेरे बगल में अपने सोने के अंडों पर बैठती है। इस प्रकार आपको हकलाना चाहिए और अपने गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। एक समय था जब आपके अंदर जुनून था और आप उसे बुरा कहते थे, लेकिन अब आपके पास आपके गुण हैं, वे आपके जुनून से ही निकले हैं। आपने उन जुनून के दिल में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा, फिर वे आपके गुण और खुशियां बन गए। और भले ही तुम गुस्सेल या कामुक या कट्टर या बदले लेने वाले लोगों की जाति के थे, आखिर में तुम्हारे सारे जुनून अच्छे बन गए और तुम्हारे सारे शैतान फरिश्ते। एक समय था जब आपके तहखाने में जंगली कुत्ते थे, लेकिन आखिर में वे पक्षियों और प्यारे गायकों के बदल गए। अपने जहर से तुमने अपने लिए आराम देने वाले मरहम बनाए। तुमने अपनी दुख की गाय का दूध निकाला, अब तुम उसके थन का मीठा दूध पीते हो। और अब आप में से कोई बुराई नहीं निकलती जब तक कि वह बुराई आपके गुणों के टकराव से न निकले। मेरे भाई, अगर तुम किस्मत वाले हो तो तुम में एक ही खूबी होगी और कुछ नहीं। इस तरह तुम पुल पार करने में ज़्यादा आसानी महसूस करोगे। बहुत सारे गुण होना एक खास बात है, लेकिन यह मुश्किल किस्मत है। और बहुत से लोग रेगिस्तान में चले गए और खुद को मार डाला क्योंकि वे थक गए थे। अच्छाइयों की लड़ाई और युद्ध का मैदान होना। हे मेरे भाई, क्या युद्ध और लड़ाई बुरी बात है? तथापि यह बुराई आवश्यक है। अच्छे गुणों में ईर्ष्या, अविश्वास और निंदा। देखो, तुम्हारा हर गुण सबसे ऊंचा स्थान चाहता है। हर गुण चाहता है कि तुम्हारी पूरी आत्मा उसका संदेशवाहक बने। हर गुण चाहता है कि तुम्हारी पूरी शक्ति क्रोध, घृणा और प्रेम में। हर अच्छाई हर एक दूसरे से जलती है और हर जलन एक भयानक चीज है। ईर्ष्या से सद्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। जिसे जलन की आग घेर लेती है, वह आखिर बिच्छू की तरह जहरीले डंक को खुद पर इस्तेमाल कर लेता है। आहा मेरे भाई, क्या तुमने कभी किसी गुण को खुद को बदनाम करते हुए या खुद को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा? इंसान एक ऐसी चीज है जिसे हराना जरूरी है, इसलिए तुम्हें अपनी अच्छाइयों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि तुम उन्हीं से खत्म हो जाओगे, ऐसा जरतुस्त्र ने कहा था।
भाग 6। भाग 6। पीला अपराधी। हे जजों और बलि देने वालों, क्या तुम अब तक मरना नहीं चाहते? जब तक जानवर अपना सिर न झुका ले। देखो, पीला अपराधी अपना सिर झुकाए हुए है, उसकी आंखों से बड़ी नफरत निकल रही है। मेरा ईगो ऐसी चीज है जिससे जीतना है। मेरा ईगो मेरे लिए इंसान की सबसे बड़ी नफरत है। उसकी आंखें यही कहती हैं। जब उसने खुद को जज किया, वह उसका सबसे अच्छा पल था। फिर उससे उसे फिर से अपनी नीचता में नहीं जाना चाहिए। जो इस तरह खुद को दुख उठाता है, उसके लिए कोई मुक्ति नहीं है जब तक कि जल्दी मौत हो। हे नाइयों, तुम्हारा कत्ल दया का काम होगा, बदला नहीं। और जब तुम कत्ल करते हो तो यह भी ध्यान रखना कि तुम खुद ही जीवन को सही ठहराओ। यह काफ़ी नहीं है कि तुम जिसे मारते हो उसके साथ सुलह करो। अपने दुख को और मैन के लिए प्यार बनने दो। इस तरह तुम अपने जिंदा रहने को सही ठहराओगे। आप कहेंगे शत्रु, लेकिन नहीं। खलनायक, आप कहेंगे अमान्य, लेकिन नहीं। आप दुष्ट, मूर्ख तो कहेंगे, लेकिन पापी नहीं। और तुम लाल जज, और अगर तुम सोच समझ कर जो कुछ भी किया है उसे जोर से कह दोगे तो सब चिल्ला उठेंगे, इस गंदी और खतरनाक रेंगने वाले जीव को दूर भगाओ। लेकिन एक चीज है जो विचार एक चीज है विचार, दूसरी चीज है काम, तीसरी चीज है काम का विचार। उनके बीच कारण कार्य का पहिया नहीं घूमता। विचार और काम, कारण कार्य। एक आइडिया ने इस पीले आदमी को पीला कर दिया। वह अपने काम के लिए काफी था जब उसने यह तो कर दिया, लेकिन जब यह हो गया तो उसका ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सका। अब वह हमेशा खुद को एक ही काम करने वाला समझने लगा। मैं इसे पागलपन कहता हूँ। उसमें अपवाद के खुद को नियम में बदल लिया। चाक की लकीर मुर्गे को मोहित कर देती है। उसके मारे गए वार ने उसकी कमजोर समझ को मोहित कर दिया। काम के बाद पागलपन मैं इसे कहता हूँ। सुनो जजों, इसके अलावा एक और पागलपन है, और वह जो काम से पहले है। आह, तुम इस आत्मा में अभी तक गहराई तक नहीं गए हो। लाल जज ने कहा, इस क्रिमिनल ने मर्डर क्यों किया? इसका इरादा लूटने का था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसकी आत्मा खून चाहती थी, लूट नहीं। वह चाकू की खुशी का प्यासा था, लेकिन उसकी कमजोर समझ इस पागलपन को नहीं समझ पाई और उसने उसे मना लिया। खून से क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा, क्या तुम कम से कम इसे लूटपाट तो नहीं करना चाहते, या बदला तो नहीं लेना चाहते? और उसने अपनी कमजोर समझ पर ध्यान दिया। शीशे की तरह उसके शब्द पर पड़े। और फिर उसने हत्या करते समय लूटपाट की। उसका अपने पागलपन पर शर्मिंदा होने का कोई इरादा नहीं था। और अब एक बार फिर उसने गुनाह का बोझ उस पर आ गया। और फिर एक बार फिर उसकी कमजोर इतनी सुन्न और इतनी पैरालाइज और इतनी सुस्त हो गई। अगर वह सिर्फ अपना सिर हिलाता तो उसका बोझ उतर जाता, लेकिन कौन सिर हिलाता है? यह आदमी क्या है? बीमारियों का एक ऐसा झुंड जो पूरी दुनिया में फैल गया है आत्मा के जरिए। वहां वे अपना शिकार पाना चाहते हैं। यह आदमी क्या है? जंगली सांपों का झुंड जो आपस में कभी शांति से नहीं रहते, लेकिन इसलिए वे अलग अलग होकर दुनिया में शिकार ढूंढते हैं। उस बेचारे शरीर को देखो। उसने जो सहा और चाहा, बेचारी आत्मा ने खुद को उसका मतलब निकाला। उसने इसे खूनी इच्छा और चाकू की खुशी के लिए बेचैनी समझा। जो अब बीमार हो जाता है, बुराई उसे पकड़ लेती है, और जो अब बुराई है वह चीज से दर्द देना चाहता है जिससे उसे दर्द होता है। लेकिन दूसरे जमाने भी रहे, और दूसरे अच्छे और बुरे जमाने भी रहे हैं। एक बार एक समय शक बुरा था और खुद की इच्छा। फिर बीमार व्यक्ति विधर्मी या जादूगर बन गया। विधर्मी या जादूगर के तौर पर उसने दुख उठाया और दुख देने की कोशिश की। लेकिन यह बात आपके कानों में नहीं पड़ेगी। आप ही बताइए, इससे आपके लोग अच्छे लोगों को दुख होता है, लेकिन आपके अच्छे लोगों से मुझे क्या पड़ता है? आपके अच्छे लोगों में कई बातें मुझे घिनौनी लगती हैं, और सच में उनकी नहीं, बुराई। काश उनमें से कोई पागलपन होता काश उनमें भी कोई पागलपन होता, अगर जिसके आगे वे हार जाते, इस पीले अपराधी की तरह। सच में मैं चाहता हूं कि उनके पागलपन को सच या वफादारी न्याय कहा जाए, लेकिन उनके पास अपनी अच्छाई इसलिए है ताकि वे लंबे समय तक जी सकें और बुरी तरह से खुश रहें। मैं धार के किनारे पर एक रेलिंग हूँ। जो कोई मुझे पकड़ सकता है वह मुझे पकड़ ले, लेकिन मैं तुम्हारी बैसाखी नहीं हूँ, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 7।
7 पढ़ना और लिखना। जो कुछ भी लिखा गया है उसमें से मुझे केवल वही पसंद है जो किसी व्यक्ति ने अपने खून से लिखा हो। और तुम पाओगे कि खून ही आत्मा है। अनजान खून को समझना कोई आसान काम नहीं है। मुझे पढ़ने वाले आलसियों से नफरत है। जो पढ़ने वाले को जानता है वह पढ़ने वाले के लिए और कुछ नहीं करता। पढ़ने वालों की एक और सदी और आत्मा भी बदबूदार हो जाएगी। हर किसी को पढ़ना सीखने की इजाज़त देने से आगे चलकर न सिर्फ पढ़ना लिखना बल्कि सोचना ही बर्बाद हो जाता है। एक समय आत्मा ईश्वर थी, फिर वह मनुष्य बन गई और अब वह भीड़ बन गई है। जो खून और कहावतों से लिखता है वह पढ़ा जाना नहीं चाहता बल्कि रटा जाना चाहता है। पहाड़ों में सबसे छोटा रास्ता एक चोटी से दूसरी चोटी तक, और उस रास्ते के लिए आपके पैर लंबे होने चाहिए। कहावतें चोटियाँ होनी चाहिए और जिनसे बात की जाए वे बड़ी और ऊंची होनी चाहिए। माहौल अनोखा और शुद्ध, खतरा पास और मन खुशी से भरी, बुराई से भरा। इस तरह सब कुछ एक जैसा है। मैं अपने पास मैं अपने आसपास भूत रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिम्मत वाला हूँ। जो हिम्मत भूतों को डराती है वह अपने लिए भूत बना लेती है। वह हंसना चाहता है। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। वही बादल जो मुझे अपने नीचे खींचता है, वह कालापन और भारीपन जिस पर मैं हंसता हूँ, वही तुम्हारा गरजने वाला बादल है। जब तुम ऊंचे होने की चाहत रखते हो तो तुम ऊपर देखते हो और मैं नीचे देखता हूँ क्योंकि मैं ऊंचे हूँ। आपस में आप में से कौन एक ही समय पर हंस सकता है और खुश भी हो सकता है? जो सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है वह सभी खुद नाटकों और दुखद हकीकतों पर हंसता है। हिम्मत वाला, बेफिक्र, नफरत करने वाला, जबरदस्ती करने वाला बुद्धि हमेशा यही चाहती है। वह एक औरत है और हमेशा सिर्फ योद्धा से ही प्यार करती है। आप मुझसे कहते हैं जिंदगी झेलना मुश्किल है, लेकिन किस मकसद से? आपको क्या सुबह आपको गर्व होता है और शाम को आपको इत्तेफाक? जिंदगी मुश्किल है लेकिन इतना नाजुक मत बनो। सब हम हैं। बढ़िया बोझ ढोने वाले जानवर, नर और मादा गधे। गुलाब की कली के साथ हमारा क्या संबंध है जो कांपती है? क्योंकि क्या उस पर ओस की बूंद जम गई है? यह सच है कि हम जिंदगी से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें जिंदगी की आदत है बल्कि इसलिए कि हमें प्यार करने की आदत है। हमेशा प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कुछ तरीका भी होता है। और मुझे भी, जो ज़िंदगी की कदर करता है, तितलियाँ, साबुन के बुलबुले और हमेशा हमारे बीच जो भी उनके जैसा है, वे सबसे ज़्यादा खुशी का मज़ा लेते हुए लगते हैं। इन हल्के, बेवकूफ़ है, सुंदर, जिंदा दिल छोटे छोटे भूतों को उधर उधर उड़ते देखना जराथुस्त्र को रुला देता है और वह गाने गाने लगता है। मुझे केवल ऐसे भगवान पर विश्वास करना चाहिए जो नाचना जानता हो। और जब मैंने अपने शैतान को देखा तो मैंने उसे गंभीर, पूरी तरह से गहरा गंभीर पाया। वह गुरुत्वाकर्षण की आत्मा था और जरिए भी उसके जरिए सभी चीज़ें गिरती हैं। हम गुस्से से नहीं बल्कि हंसी से मारते हैं। आओ हम गुरुत्वाकर्षण की भावना को मार डालें। मैंने चलना सीखा तब से मैंने खुद को दौड़ने दिया। मैंने उड़ना सीखा तब से मुझे एक जगह से हिलने के लिए धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं प्रकाश हूँ, अब मैं उड़ता हूँ, अब मैं खुद को अपने नीचे देखता हूँ। अब मेरे अंदर एक ईश्वर नाचता है, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 8 पहाड़ की एक भीड़। पहाड़ी पर पेड़। पहाड़ी पर पेड़। जरथुस्त्र की नज़र ने देखा कि एक लड़का उनसे दूर रहता है। और जब वह एक शाम दामोटली काऊ नाम के शहर के आसपास की पहाड़ियों पर अकेले घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह लड़का एक पेड़ से लेट टेक लगाकर बैठा है और थकी हुई नजरों से घाटी की ओर देख रहा है। इस पर जरथुस्त्र ने उस पेड़ को पकड़ लिया जिसके पास वह युवक बैठा था और इस प्रकार बोले, अगर मैं इस पेड़ को अपने हाथों से हिलाना चाहूं तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हवा जिसे हम देख नहीं पाते उसे परेशान करती है और झुका देती है। हम सबसे ज्यादा झुकी हुई और अनदेखे हाथों से परेशान हैं। इस पर वह युवक परेशान होकर उठा और बोला, मैंने जराथुस्त्र को सुना और अभी मैं उसके बारे में सोच रहा था। जराथुस्त्र ने जवाब दिया, तुम इस वजह से क्यों डरे हुए हो? लेकिन इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा पेड़ के साथ। जितना ज़्यादा वह ऊंचाई और रोशनी में ऊपर उठने की कोशिश करता है उतनी ही
तेजी से उसकी जड़ें जमीन की ओर, नीचे की ओर, अंधेरे में और बुरी गहराई और बुराई में संघर्ष करती हैं। जितना ज्यादा वह ऊपर उठने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से उसकी जड़ें और भूमि की नीचे और अंधेरे में और गहरी बुराई में संघर्ष करते हैं। हाँ, बुराई में युवक चिल्लाया। हाँ, बुराई में युवक चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है कि तुमने मेरी आत्मा को खोज लिया। जरथुस्त्र मुस्कुराए और बोले, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें कोई कभी नहीं खोज पाएगा। अगर कोई इसके पह, अगर कोई पहले इसका आविष्कार न कर ले तो। हाँ, बुराई में, युवक ने एक बार फिर कहा। तुमने सच कहा जरथुस्त्र। तब जब से मैंने ऊंचाई पर जाने की कोशिश की है, मुझे अब खुद पर भरोसा नहीं रहा और अब कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत जल्दी बदल जाता हूँ। मेरा आज मेरे बीते हुए कल को गलत साबित करता है। जब मैं चढ़ता हूँ तो अक्सर सीढ़ियाँ पार कर जाता हूँ। ऐसा करने पर कोई भी सीढ़ी मुझे साफ नहीं करती। जब मैं ऊपर होता हूँ तो मैं खुद को हमेशा अकेला पाता हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता। अकेलेपन की ठंड मुझे कांपने पर मजबूर कर देती है। मैं ऊंचाई पर क्या ढूंढता हूँ? मेरी नफरत और मेरी चाहत एक साथ बढ़ती है। मैं जितना ऊपर चढ़ता हूँ उतना ही चढ़ने वाले से नफरत करता हूँ। वह ऊंचाई पर क्या चाहता है? मैं अपनी चढ़ाई और ठोकर पर शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी तेज सांसों का कितना मजाक उड़ाता हूँ। मैं उड़ने वालों से कितनी नफरत करता हूँ। मैं ऊंचाई पर कितना थक गया हूँ। यहाँ युवक चुप था और जरथुस्त्र ने उस पेड़ के बारे में सोचा जिसके पास वे खड़े थे और इस प्रकार कहा, यह पेड़ यहाँ पहाड़ियों पर अकेला खड़ा है। यह बहुत ऊपर उगाया है। आदमी और जानवर, और अगर वह बोलना भी चाहे तो उसे समझने वाला कोई नहीं होगा। वह इतना ऊंचा हो गया है। अब यह इंतजार ही इंतजार करता है। यह किसका इंतजार करता है? यह बहुत पास रहता है। बादलों का आसान, शायद यह पहली बिजली का इंतजार कर रहा है। जब जरतुस्त्र ने कहा तो उस युवक ने गुस्से में कहा, हाँ जरतुस्त्र, तुम सच कह रहे हो। मैं अपनी बर्बादी चाहता था, क्योंकि जब मैं ऊंचाई पर होना चाहता था और तुम वह बिजली हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था, तो देखो जब से तुम हमारे बीच आए हो मैं क्या कर रहा हूँ। तुमसे जलन ने मुझे बर्बाद कर दिया है। यह बात उस लड़के ने कही और फूट फूट कर रोया। लेकिन जरथुस्त्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस लड़के को अपने साथ ले गया। और जब वे कुछ देर साथ साथ चले तो जरथुस्त्र ने यह कहना शुरू किया, यह मेरा दिल को चीर देता है। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हारे सारे खतरे बताती हैं। अभी तक तुम आज़ाद नहीं हो। अभी भी तुम अभी भी आज़ादी चाहते हो। तुम्हारी तलाश ने तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद से दूर और बहुत ज़्यादा जगा हुआ बना दिया है। आप खुली ऊंचाई पर होंगे क्योंकि तारे आपकी आत्मा के लिए प्यासे हैं, क्योंकि आपकी बुरी भावनाएं भी आज़ादी की प्यासी हैं। तुम्हारे जंगली कुत्ते आज़ादी चाहते हैं। जब तुम्हारी आत्मा जेल के सभी दरवाजे खोलने की कोशिश करती है तो वे अपने तहखाने में खुशी से भोगते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम भी एक कैदी हो जो अपने लिए आज़ादी का इंतजाम करता है। आह, ऐसे कैदियों की आत्मा तेज तो होती ही है, साथ ही धोखेबाज और दुष्ट भी होती है। आज़ाद आत्मा के लिए खुद को शुद्ध करना भी अभी जरूरी है। बहुत सी जेल और साँचे अभी भी उसमें बचे हुए हैं। उसकी आँख को अभी भी शुद्ध करना है। शुद्ध होना है। आना, हाँ, मुझे आपके खतरे का पता है, लेकिन अपने प्यार और उम्मीद से मैं आपसे अपील करता हूँ। आपका प्यार और उम्मीद दूर नहीं। तुम खुद को अभी भी महान महसूस करते हो और दूसरे भी तुम्हें अभी भी महान महसूस करते हैं, भले ही वे तुमसे नाराज हों और बुरी नज़र रखते हों। यह जान लो कि हर किसी के रास्ते में एक महान व्यक्ति खड़ा होता है। अच्छे लोगों के रास्ते में एक अच्छा इंसान खड़ा होता है और जब वे उसे अच्छा आदमी कहते हैं तो वे उसे किनारा करना चाहते हैं। नया महान आदमी बनाएगा और एक नया गुण पुराना वह अच्छे आदमी को चाहता है, और यह है कि बूढ़े लोगों को बचाया जाना चाहिए। लेकिन नेक आदमी के लिए अच्छा आदमी बनना खतरा नहीं है, बल्कि यह खतरा है कि वह घमंडी और गवार न बन जाए। आह, मैंने ऐसे नेक लोगों को देखा है जिन्होंने मजाक उड़ाने वाला या विध्वंसक अपनी सबसे बड़ी उम्मीद खो दी और फिर उन्होंने सभी बड़ी उम्मीदों को बदनाम कर दिया। फिर वे बेशर्मी से कुछ समय के सुखों में जीते थे और दिनों के बाद उनका कोई लक्ष्य नहीं होता था। उन्होंने कहा, आत्मा कामुकता भी है।
फिर उनकी आत्मा के पंख तोड़ दी है और अब यह रेंगती और कहाँ और जहाँ कुतरती है वहाँ गंदगी करती है। फिर वे कभी कभी वे हीरो बनने के बारे में सोचते थे, लेकिन जब वे सेंसुअलिस्ट हैं, मुसीबत और डर ही उनके लिए हीरो है। मुसीबत और डर ही उनके लिए हीरो है। लेकिन अपने प्यार और उम्मीद से मैं तुमसे अपील करता हूँ कि अपनी आत्मा में हीरो को मत छोड़ो, अपनी सबसे बड़ी उम्मीद को पवित्र बनाए रखो। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। 9। मृत्यु के प्रचारक मृत्यु के उपदेशक हैं, और पृथ्वी उन लोगों से भरी है जो मृत्यु के उपदेशक है। जीवन का प्रचार किया जाना चाहिए। धरती फालतू चीज़ों से भरी है, जिंदगी बहुत ज़्यादा चीज़ों से खराब हो गई है। उन्हें हमेशा की ज़िंदगी से इस ज़िंदगी से बाहर निकाला जा सके। पीले लोग मौत के प्रचारक या काले लोग कहलाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें दूसरे रंगों में भी दिखाऊंगा। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं जो अपने अंदर शिकारी जानवर लेकर घूमते हैं। उनके पास वासना या खुद को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उनकी वासना भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। वे भयानक लोग अभी तक इंसान नहीं बने हैं। वे जीवन से दूर रहने का उपदेश दें और खुद भी गुजर जाएं। कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं। वे पैदा होते ही मरने लगते हैं और थकान और त्याग की शिक्षाओं के लिए तरसते हैं। वे मर जाना पसंद करेंगे और हमें उनकी इच्छा को मंजूरी देनी होगी। आइए हम उन मरे हुए लोगों को जगाने और उन जिंदा ताबूतों को नुकसान पहुंचाने से सावधान रहें। वे किसी बीमार या बूढ़े आदमी या लाश से मिलते हैं और तुरंत कहते हैं जीवन का खंडन हो गया, लेकिन सिर्फ उनका ही खंडन किया जाता है। उनकी आंख जो अस्तित्व का सिर्फ एक ही पहलू देखती है, गहरी उदासी में लिपटा हुआ, और उन छोटी छोटी दुर्घटनाओं के लिए जो मौत लाओ। इस तरह वे इंतजार करते हैं और अपने दांत भी बीचते हैं, या फिर वे कैंडी पकड़ते हैं और अपने बचपने का मजाक उड़ाते हैं। वे अपने जिंदगी के तिनके से चिपके रहते हैं और इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि वे अब भी उससे चिपके हुए हैं। उनकी समझदारी इस तरह कहती है, मूर्ख वह है जो जिंदा रहता है, लेकिन हम अभी तक मूर्ख हैं, और यही जिंदगी की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है। जिंदगी सिर्फ दुख है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। झूठ मत बोलो, और तो लोगों देखो कि तुम भी रुक जाओ। देखो कि वह जिंदगी रुक जाए जो सिर्फ दुख है, और यह तुम्हारी अच्छाई की शिक्षा है। तुम खुद को मार डालोगे, तुम खुद से दूर भाग जाओगे। वासना पाप है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं जो मौत का प्रचार करते हैं। आइए हम अलग हो जाएं और कोई बच्चा न हो। बच्चे को जन्म देना परेशानी भरा काम है, दूसरे कहते हैं। फिर भी बच्चे को जन्म क्यों दें? बच्चे को जन्म देना परेशानी भरा काम है, दूसरे कहते हैं। फिर बच्चे को जन्म क्यों दें? एक सिर्फ बदनसीबों को ही जन्म देता है, वे मौत के और वे भी मौत के प्रचारक भी हैं। दया जरूरी है, ऐसा एक तीसरा व्यक्ति कहता है जो मेरे पास है। ले लो, मैं क्या हूँ? जिंदगी मुझे बता इतना भी नहीं बांधती। अगर वे हमेशा दया दिखाते हैं तो अपने पड़ोसी को जिंदगी से उबा देते हैं। बुरा बनाना यह उनकी असली अच्छाई होता है, लेकिन वे जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है अगर वे दूसरों को अपनी जंजीरों और तोहफों से और भी तेजी से बांध ले? और तुम भी, जिसके लिए जिंदगी मुश्किल काम और बेचैनी है ना? क्या आप जिंदगी से बहुत थक गए हैं? क्या आप मौत के उपदेश के लिए तैयार नहीं हैं? तुम सब जिन्हें मुश्किल काम पसंद है और जो काम जल्दी या नया और अजीब है, तुम खुद को बुरी तरह झेलते हो। तुम्हारी मेहनत भागना और खुद को जेल भूलने की इच्छा है। अगर आप जिंदगी में ज़्यादा विश्वास करते हैं तो क्या आप कुछ पलों की चीज़ों से कम समय लगाते हैं? लेकिन इंतज़ार करने के लिए आप में काफ़ी काबिलियत नहीं है, और न ही आलस्य करने के लिए। और हर जगह मौत का उपदेश देने वालों की आवाज़ें गूंज रही हैं, और धरती उन लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें मौत का उपदेश देना है, या हमेशा का जीवन। मेरे लिए यह सब एक जैसा है, काश वे जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। युद्ध और योद्धा। 10 युद्ध और योद्धा। हम अपने सबसे अच्छे दुश्मनों से भी बचना नहीं चाहते, और न ही वे हम लोग हमसे बचना चाहते हैं जिसे हम दिल से प्यार करते हैं। तो मैं
आपको सच बताता हूँ मेरे जंगी भाइयों, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हमशक्ल हूँ और हमेशा से था, और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हूँ। तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तुम्हारे दिलों की नफ़रत और जलन जानता हूँ। तुम इतने बड़े नहीं हो कि नफ़रत और जलन के बारे में न जानते हो, तो इतने बड़े बनो कि उनसे शर्मिंदा न हो। और अगर आप जान के संत नहीं बन सकते, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इसके योद्धा तो बनिए। वे ऐसे योद्धाओं के साथी और आगे बढ़ने वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं। संतत्व, मैं बहुत से सैनिक देख रहा हूँ, काश मैं बहुत से योद्धा देख पाता। यूनिफॉर्म, लोग जिसे पहनते हैं उसे कहते हैं। जो चीज़ यह छुपती है वह यूनिफॉर्म न हो। तुम उन लोगों में से हो गए जिनकी नज़रें हमेशा दुश्मन को ढूंढती हैं, अपने दुश्मन को। और तुम में से कुछ लोगों को पहली नज़र में ही नफरत हो जाती है। तुम अपने दुश्मनों को ढूंढोगे, अपनी लड़ाई लड़ोगे, और वह भी अपने विचारों के लिए। और अगर तुम्हारे विचार हार जाते हैं, तो भी तुम्हारी सच्चाई जीत का नारा लगाएगी। आपको नई लड़ाइयों के लिए शांति पसंद आएगी, और लंबे लड़ाइयों के मुकाबले छोटी शांति ज़्यादा पसंद आएगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि काम मत करो, बल्कि लड़ो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मन शांति मत रखो, बल्कि जीत। अपने काम को लड़ाई बनने दो, अपनी शांति को जीत बनने दो। कोई तभी चुप रह सकता है और शांति से बैठ सकता है जब उसके पास धनुष और बाण हो, नहीं तो वह बक बक करता है और झगड़ा करता है। अपनी शांति को जीत बनने दो। आप कहते हैं कि अच्छा काम ही युद्ध को भी पवित्र बनाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा युद्ध ही हर काम को पवित्र बनाता है। अच्छा युद्ध ही हर काम को पवित्र बनाता है। युद्ध और हिम्मत ने दान से ज़्यादा बड़े काम किए हैं। आपकी हमदर्दी ने नहीं, बल्कि आपकी बहादुरी ने अब तक पीड़ितों को बचाया है। आप पूछते हैं अच्छा क्या है? बहादुर होना अच्छा है। छोटी लड़कियों को कहने दो, अच्छा होना सुंदर है और साथ ही दिल को छूने वाला भी है। वे तुम्हें बेरहम कहते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा है। और मुझे तुम्हारी शर्मीली अच्छाई पसंद है। तुम्हें अपने बहाव पर शर्म आती है और दूसरों को अपने उतार पर शर्म आती है। तुम बदसूरत हो, तो फिर मेरे भाइयों, अपने आसपास की खूबसूरती को बदसूरती का चोला ओढ़ ओढ़ लो। और जब तुम्हारी महान आत्मा हो जाती है, तो वह बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हो जाती है, और तुम्हारी महानता में बुराई होती है। मैं तुम्हें जानता हूँ, बुराई में घमंड और कमज़ोर आदमी मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को गलत समझते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, आपके दुश्मन सिर्फ नफरत करने वाले होंगे, लेकिन ऐसे दुश्मन नहीं होंगे जिनसे आपको नफरत हो। आपको अपने दुश्मनों पर गर्व होना चाहिए, तब आपके दुश्मनों की सफलताएं भी आपकी सफलताएं होंगी। विरोध, यही गुलाम की पहचान है। तुम्हारी अपहचान आज्ञाकारिता हो, तुम्हारा हुक्म ही आज्ञा पालन हो। अच्छे योद्धा के लिए मैं करूँगा की तुलना में तुम करोगे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो कुछ भी तुम्हें प्रिय है पहले वह तुम्हें आज्ञा दी जाएगी। जिंदगी के लिए आपका प्यार, आपकी सबसे बड़ी उम्मीद के लिए प्यार हो, और आपकी सबसे बड़ी उम्मीद जिंदगी का सबसे पहले बड़ा विचार हो। हालांकि आपका सबसे बड़ा विचार आपको आज्ञा दी जाएगी मेरे द्वारा, और वह यह है, मनुष्य ऐसी चीज़ है जिसे पार किया जा सकता है। तो आज्ञाकारिता और युद्ध का जीवन जियो। लंबी उम्र से क्या फर्क पड़ता है? कौन योद्धा बचना चाहेगा? युद्ध जियो, कौन योद्धा बचना चाहेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ मेरे भाइयों। युद्ध, मेरे युद्ध भाइयों, जराथुस्त्र ने ऐसा कहा। 11 नई मूर्ति। 11 नई मूर्ति। कहीं कहीं अभी भी लोग और झुंड हैं, पर मेरे साथ नहीं। मेरे भाइयों, यहाँ राज्य है, एक राज्य है। वह राज्य क्या है? अच्छा, अब अपने कान मेरी तरफ खोलो, क्योंकि अब मैं तुम्हें लोगों की मौत के बारे में अपनी बात कहूँगा। स्टैंड कब सभी ठंडे राक्षसों से में सबसे ठंडे राक्षस का नाम है स्टेट। स्टेट सबसे ठंडे राक्षसों में सबसे ठंडे राक्षस का नाम है। यह ठंडेपन से भी झूठ बोलता है, और यह झूठ उसके मुंह से निकलता है। मैं स्टेट लोग हूँ। यह झूठ है। बनाने वाले वे लोग थे जिन्होंने लोगों को बनाया और उन पर विश्वास और प्यार का बोझ डाला।
इस तरह उन्होंने जीवन की सेवा की। वे लोग बर्बाद करने वाले हैं जो बहुतों के लिए जाल बिछाते हैं और उसे राज्य कहते हैं। वे उन पर तलवार और सो लालच लटकाते हैं। जहाँ अभी भी लोग हैं वहाँ राज्य को नहीं समझा जाता है, लेकिन बुरी नज़र और कानून और रीति रिवाजों के खिलाफ पाप के तौर पर नफरत की जाती है। मैं तुम्हें यह निशानी देता हूँ, हर देश अच्छाई और बुराई से अपनी भाषा बोलता है। यह बात उसका पड़ोसी नहीं समझता। उसने अपने लिए कानून और रीति रिवाज बना लिए, लेकिन सरकार अच्छे और बुरे दोनों तरह से झूठ बोलती है और जो कुछ भी वह कहती है झूठ बोलती है और जो कुछ भी उसके लिए पास है वह चुराया हुआ है। इसमें सब कुछ झूठ है। यह चुराए हुए दांतों से काटता है, काटने वाला नहीं। यहाँ तक कि इसकी आंतें भी झूठी हैं। अच्छाई और बुराई की भाषा का कन्फ्यूजन यह निशानी में तुम्हें राज्य की निशानी के तौर पर देता हूँ। सच में मौत की इच्छा इस निशानी को दिखाती है। सच में यह मौत के उपदेशक को बुलाती है। बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, फालतू लोगों के लिए राज्य बनाया गया था। देखो यह कैसे उन्हें अपनी ओर खींचता है। बहुत सारे लोगों को यह कैसे निकल जाता है और उन्हें कैसे चबाता है और दोबारा चबाता है। धरती पर मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं ही भगवान की रेगुलेटिंग उंगली हूँ। इस तरह राक्षस दहाड़ता है। मैं सिर्फ लंबे कान वाले और छोटी सोच वाले ही घुटनों पर नहीं गिरते। अहम हे महान आत्माओं, तुम्हारे कानों में भी यह अपने उदास से झूठ फुसफुसाता है। आह, यह उन अमीर दिलों को ही पहचान लेता है जो खुशी खुशी खुद को लुटाते हैं। हाँ, यह तुम्हें भी ढूंढ लेता है। तुम पुराने भगवान को जीतने वाले वालों, तुम लड़ाई से थक गए हो और अब तुम्हारी थकान नई मूर्ति की सेवा करती है। हीरो और इज्जतदार लोगों, यह अपने आसपास नई मूर्ति बनाना चाहेगा। खुशी खुशी यह अच्छे जमीर की धूप में तड़पता है। ठंडा राक्षस, अगर तुम इसकी पूजा करोगे तो यह तुम्हें सब कुछ देगा। नई मूर्ति, इस तरह यह तुम्हारे गुण की चमक और तुम्हारी ठंडी आंखों की चमक खरीद लेगा। यह तुम्हारे जरिए बहुत सारे लोगों को लुभाना चाहता है। हाँ, यहाँ एक नारकीय चाल चली गई है। एक मौत का गधा जो ईश्वरीय सम्मान के साथ झंझना रहा है। हाँ, यहाँ कई लोगों के लिए मरने का तरीका बनाया गया है जो खुद को जीवन के रूप में महिमा देते हैं। सच में मौत के सभी उपदेशकों के लिए एक दिल से सेवा। मैं इसे वह स्थिति कहता हूँ जहाँ सभी जहर पीने वाले होते हैं, अच्छे और बुरे। वह स्थिति जहाँ सभी खुद को खो देते हैं, अच्छे और बुरे। वह स्थिति जहाँ सभी की धीमी आत्महत्या को जीवन कहा जाता है। जरा इन फालतू लोगों को तो देखो। वे आविष्कारों के काम और बुद्धिमानों के खजाना चुरा लेते हैं। वे अपनी चोरी को कल्चर कहते हैं और उनके लिए हर चीज़ बीमारी और परेशानी बन जाती है। जरा इन फालतू लोगों को देखो, ये हमेशा बीमार बने रहते हैं। ये अपनी उल्टी करते हैं और उसे अखबार कहते हैं। ये एक दूसरे को खा जाते हैं और खुद को भी नहीं पचा पाते। जरा इन फालतू लोगों को तो देखो, ये दौलत कमाते हैं और उससे गरीब हो जाते हैं। ये पावर चाहते हैं, सबसे बढ़कर पावर का लीवर, बहुत सारा पैसा। ये नामर्द लोग देखो, ये फुर्तीले बंदर कैसे चढ़ते हैं, एक दूसरे पर चढ़ते हैं और इस तरह कीचड़ और खाई में गिर जाते हैं। वे सब सिंहासन की ओर दौड़ते हैं, या उनका पागलपन मानो सिंहासन पर खुशी की बैठी हो। अक्सर सिंहासन पर गंदगी बैठती है और अक्सर सिंहासन भी गंदगी पर। वे सब मुझे पागल कहते लगते हैं और चढ़ते हुए बंदर और बहुत ज़्यादा उत्सुक। मुझे उनकी मूर्ति से बहुत बुरी गंध आती है। ठंडे राक्षस से मुझे उन सब की बहुत बुरी गंध आती है। ये मूर्ति पूजक मेरे भाइयों, क्या तुम उनके थूथन और भूख के धुएं में दम घुटोगे? बेहतर होगा कि खिड़कियां तोड़ दो और खुली हवा में कूद जाओ। बुरी गंध से दूर हो जाओ। फालतू की मूर्ति पूजा से दूर रहो। बदबू से दूर हो जाओ। इन इंसानी बलि की भाप से दूर हो जाओ। धरती अभी भी महान लोगों के लिए खुली है। अकेले और दो लोगों के लिए अभी भी कई खाली सीटें हैं जो शांत समुद्री की खुशबू से महक रही है। महान लोगों के लिए आज़ाद जिंदगी अभी भी खुली है। सच में जिसके पास कम है उसके पास उतना ही कम है। थोड़ी गरीबी की तारीफ हो, वहाँ जहाँ अवस्था ख़त्म हो जाती है, वहाँ सिर्फ वह आदमी शुरू होता है जो फालतू नहीं है। वहाँ जरूरी लोगों का गाना अकेले और ऐसी धुन शुरू होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। वहाँ जहाँ राज्य ख़त्म होता है। कृपा वहाँ देखो मेरे भाइयों, क्या तुम इसे नहीं देखते? इंद्रधनुष और ओवरमैन के पुल। इस तरह जरथुस्त्र ने कहा।